जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में कुछ नया ट्राई करते हैं और ये प्रयोग करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी उपलब्ध है होल्डर, तो हमने कुछ होल्डर लिए और इसके साथ में हमने जो डोरी है, डोरी से कुछ भाग हमने इसका निकाल लिया इस तरह से। अब इसके बाद में सारे होल्डरों को हमने ओपन कर लिया है। अब इसके बाद में डोरी को हम थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, क्योंकि दोनों को अलग अलग भागों में कर देंगे। लेकिन इसके पहले से हम एक चार्ट में समझते हैं कि पहले हम सीरीज का जो है वो सीरीज का हम किस तरह से उपयोग करेंगे और कैसे हम सीरीज को बनाएंगे। तो सीरीज काम कैसे करती है वो भी वीडियो में समझेंगे। जैसे कि अभी क्या है, ये दोनों जो वायर हैं वो AC के हो गए हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर होल्डर बना लेते हैं। कुछ होल्डर बनाएंगे ताकि हमको सीरीज में समझना आसान हो जाए। तो इस तरह से जो हमने होल्डर बनाई है, अब हम यहाँ से सप्लाई देते हैं एक बार से, और एक बार से हमने एक होल्डर में वायर दिया, फिर दूसरे में दिया, दूसरे से तीसरे में दिया, और तीसरे से चौथे में दिया, चौथे से पाँचवें में दिया। कंटिन्यू यदि हमारे पास और भी सीरीज हो तो इसी प्रकार से हम उसको जोड़ते जाएंगे। जितना हमको वोल्टेज चाहिए उसी हिसाब से सीरीज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा बार हमने इसमें इस तरह से जोड़ दिया है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ये सभी जो बल्ब है यहाँ पे होल्डर में आप जितने भी बल्ब लगाएंगे वो सब सीरीज में जुड़ जाएंगे। करंट आएगा, बल्ब से होते हुए आगे दूसरे बल्ब में जाएगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम इस नाप से डोरी को नाप लेते हैं और इसी नाप के आधार पे हम डोरी के टुकड़े करेंगे, और जितने हमें टुकड़े आवश्यकता है उतने हम टुकड़े करेंगे, और उसके बाद में इन्हें सीरीज बाय सीरीज जोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जो डोरी के भाग थे हमने कुछ इस तरह से ये काटे हुए हैं। ये देखिए, ये सब इतने सारे हमने काट लिए हैं, हमें इतनी की आवश्यकता है। अब इन सभी वायरों को, दोनों भागों को कुछ इस तरह से हम कटर की सहायता से छीलेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने इस वायर को छील लिया है। अब उसके बाद में हम ये वायर को कुछ इस तरह से हम मोड़ेंगे, और उसके बाद में हम इसको क्योंकि होल्डर में लगाना है तो उस हिसाब से हम इसको तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद में ये देखिए, जैसा कि चित्र में बताया था, होल्डर में ये दो वायर होते हैं, तो उसमें आप किसी में भी एक साइड में इसको कस दीजिए। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने इसको कस दिया। इसी तरीके से हमने सभी होल्डरों में एक एक बार कस लिए। उसके बाद में ऊपर का जो ढक्कन है वो इस तरह से सभी जो वायरों में है ढक्कन को डाल लेते हैं। उसके बाद में ढक्कन से दूसरा वायर निकालेंगे और दूसरे वाले जो होल्डर में जो खाली वायर बचा था उसमें हम जोड़ देंगे। जैसे कि ये देखिए, ये जो वायर है, ये जो पिन है वो खाली बची थी, तो हमने उसी की जगह पे अब हम इस वायर को जोड़ देते हैं। तो जैसा कि हमने दोस्तों सीरीज में देखा था, तो क्रम बाय क्रम वैसे ही स्टेप बाय स्टेप हम इन सभी वायरों को एक दूसरे में जोड़ देंगे। फिर इसके बाद में दोस्तों, ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद में हम DOB बल्ब जो हैं उनको टेस्ट करेंगे कि ये सीरीज में कितने LED बल्ब जो DOB बल्ब हैं वो जल सकते हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, काफ़ी जगह ये शिकायत रहती है कि जितने भी DOB LED बल्ब हैं उन्हें लाइट में जैसे कि हम लगाते हैं तो कुछ ही समय पश्चात वो ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये होता है, DOB बल्ब होता है जो कि डायरेक्ट ऑन बोर्ड रहता है। तो इनमें क्या होता है, IC लगी होती है और ब्रिज एक्टिफायर लगे होते हैं, तो इसमें ज़्यादा सिक्योर होने की बात नहीं रहती है। और जो ड्राइवर LED बल्ब होते हैं उनमें ड्राइवर लगे होते हैं, कंपोनेंट लगे रहते हैं, जैसे कंडेंसर लगता है, कैपेसिटर लगता है, रेजिस्टेंस लगते हैं, तो बहुत सारे रहते हैं, तो वो बिजली को कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल होने की वो स्थिति नहीं रहती, इसलिए DOB प्लेट जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यही देखेंगे कि जो हमारे पास DOB LED बल्ब हैं उन्हें कैसे सुरक्षा प्रदान करें ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो और काफ़ी लंबे समय तक वो उपयोग में होते चलें। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ ये DOB बल्ब हैं जो कि अलग अलग कलर में है। तो इन कलरों में सभी हम देखेंगे कि कौन कितने कलर में। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये जो DOB लगी हुई है उसे हम देखेंगे, ट्राई करेंगे, और ये देखेंगे कितनी LED जो DOB है वो इस सीरीज में जग पाती हैं और कितना उनके पास पावर रहता है। तो यहाँ पर एक प्लग को भी हम लास्ट में कस लेंगे ताकि प्लग से हमारा जो डोरी का सपोर्ट है वो और भी अच्छा रहे। कुछ इस तरह से हम इसको कसेंगे दोस्तों। इसी तरह से उसके बाद में हम आगे स्टेप भी देखेंगे कि हमारी जो DOB है वो किस तरह से काम करती है और कितनी सीरीज में इनका वोल्टेज रहता है, आगे कितनी ये मजबूती के साथ में पकड़ बनाए रहती है अपनी सीरीज में, वो भी हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सीरीज है वो इसमें काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये इतने सारे बल्ब लगा दिए, ये DOB इतने काम नहीं कर पा रहे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके पीछे से हम सीरीज को
कम करते जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कम करने के लिए हमने सबसे आखिरी बल्ब में एक हमने ये चिमटी लगाई है और उसके बाद में वही चिमटी से हम स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे कि कौन बल्ब काम कर रहा है। ये काम कर रहा है। उसके बाद में हम ये देख रहे हैं कि दो जो LED हैं वो अच्छे से काम कर रही, लेकिन जैसे कि हम तीसरे में लोड कर रहे हैं तो इनका पावर कम हो रहा है और इनके जो जगने की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है। ये कम जग रहे हैं, ग्लो कम कर रहे हैं। तो इस तरह से है। अब हम अगले स्टेप में समझते हैं। ये देखिए, ये जो सीरीज है वो यदि हम 2 सीरीज बनाएंगे तो उनका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से हम करेंगे। यहाँ पर हमने ये कुछ होल्डर बना लिए हैं। उसके बाद में हम ये AC करंट को देखते हैं तो यहाँ से 1 2, उसके बाद में फिर हम डायरेक्ट उसमें पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप 2 सीरीज हो गए हैं। तो ये 2 बल्ब में रहेंगे। जैसे कि अभी हमने वीडियो में देखा कि जो 2 बल्ब हैं वो अच्छे से ग्लो कर रहे हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि यदि हम ये सीरीज में जोड़ेंगे 2-2-2 करके तो क्या ये काम करेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखिए, ये थोड़ा सा ये सीरीज है उसमें हम ये सुधार कर लेंगे और सुधार करने के बाद फिर से हम देखेंगे कि जितने भी DOB LED बल्ब हैं वो 2x2 स्टेप सीरीज में अच्छे से क्या काम कर पा रहे हैं या नहीं, तो वो भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखिए, इसको हमने कंप्लीट किया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्तों ये जो 2 LED हैं तो ये लोड ले रहे हैं एक में। यदि एक जल रहा है तो दूसरा बंद हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इनका जो ओवरलोड होने के कारण दोनों LED जला पा रहे हैं। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों, ये हमने कुछ DOB प्लेटें ली है। तो अब हम यहाँ पर सभी का कनेक्शन करके देखेंगे कि एक्चुअली में है क्या, कितने जो DOB हैं वो कितना लोड ले रही है। LED में थोड़ा सही से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर बारीकी से समझ सकते हैं क्योंकि ये DOB में 2 ही ये रहते हैं कनेक्शन। हमने इनको कनेक्शन कर दिया है। जैसे कि हमने सीरीज बनाई थी, जो कि हमने चित्र में भी ग्राफ में भी देखा, तो उसी प्रकार से हमने इसका कनेक्शन कर रहे हैं। ये सभी कनेक्शन हमने सीरीज में ही किए हैं। अब हम इनको चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों किनारे के वायर हैं इन्हें हम लाइट की सप्लाई देंगे 220 वोल्टेज की। और फिर हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, इनका जो ग्लो है वो बहुत ही धीमा धीमा जल रहे हैं। तो अब हम इसको जो सीरीज है इसको हम शॉर्ट करते हैं, कम करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम पेचकस लगाएंगे तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जैसे कि हम सीरीज को 2 कर रहे हैं तो ये सीरीज अच्छे से ये देखिए ग्लो कर रही है, और जैसे 3 जोड़ रहे हैं तो वो स्लो हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब अपनी सीरीज को हम फिर से सुधार करेंगे। अब हम ये सीरीज जो है वो केवल एक LED सीरीज पे लगाएंगे, बाकी सब कंटिन्यू उसी में जोड़ते जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमने ये कुछ होल्डर बना लिए हैं चित्र में, जैसे कि पहले भी बनाया था। तो यहाँ पर दोस्तों पहले की अपेक्षा सीरीज में हम ये बदलाव करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने जो होल्डर हैं वो बना लिए हैं। अब हम यहाँ से हम AC सप्लाई का वायर एक जोड़ेंगे, उसके बाद में अगले भाग से हम दूसरा निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसी भाग से हम तीसरे में कनेक्शन करेंगे। पहले क्या था दोस्तों, पहले हमने एक दूसरे से, फिर दूसरे से तीसरे, दूसरे से चौथे में किया था, लेकिन अभी हमने यहाँ पर केवल एक ही सीरीज में रखा है, बाकी सब कुछ सेम रखा है। अब जैसे कि हम ये देखिए, ये फेस हो गया, तो अब ये न्यूट्रल का जो वायर है वो इस तरह से हम ये देंगे, ये न्यूट्रल का वायर हो गया। अब यहाँ से ये देखिए इस तरह से हमने दिया है, तो बाकी एक सीरीज को छोड़कर बाकी सब डायरेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ से जो हमारी सप्लाई जाएगी वो मुख्य तरीके से एक ही LED से जाएगी। उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि इसमें कितनी तरह से पावर आ रहा है। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं आगे क्या कैसे है। तो साथियों, यहाँ पर हमारी जो सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है। उसमें हमने ये सभी LED बल्ब कुछ इस तरह से लगा दिए हैं। उसके बाद में हम इसको चेक करते हैं। तो चेक करने पर दोस्तों ये बढ़िया से ग्लो कर रही है और रोशनी भी बढ़िया दे रही है। लेकिन इसकी जगह हम LED को हटा के 100 वाट का जो कांच का बल्ब है इसको लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, रोशनी हमारी बढ़ गई है। दोस्तों यदि रोशनी को बढ़ाना है तो हम 100 वाट का बल्ब उपयोग करेंगे, और यदि समान रोशनी चाहिए तो हम ये LED बल्ब का ही उपयोग करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।